बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं आदाब ज़िंदगी ऑडियो बुक सीरीज़, जिसमें आप किताब के बाब अव्वल सलीक़ा व तहज़ीब के सबक नंबर 2 सेहत के आदाब को समाअत फरमाएंगे। नंबर 1, सेहत खुदा की अजीम नेमत भी है और अजीम अमानत भी। सेहत की कद्र कीजिए और उसकी हिफाजत में कभी लापरवाही न बरतिए। एक बार जब सेहत बिगड़ जाती है तो फिर बड़ी मुश्किल से बनती है। जिस तरह हकीर दिमाग बड़े बड़े कुतुब खानों को चाट कर तबाह कर डालती है, उसी तरह सेहत के मामले में मामूली से खियानत और हकीर बीमारी जिंदगी को तबाह कर डालती है। सेहत के तकाज़ों से गफलत बरतना और उसकी हिफाजत में कोताही करना बेहिसी भी है और खुदा की नाशुक्री भी। इंसानी जिंदगी का असली जौहर अक्ल अखलाक और ईमान व शऊर है। अक्ल अखलाक और ईमान व शऊर की सेहत का दारोमदार भी बड़ी हद तक जिस्मानी सेहत पर है। अक्ल दिमाग की नशोनुमा, फ़ज़ाइल अखलाक के तकाज़े और दीनी फ़राइज़ को अदा करने के लिए जिस्मानी सेहत बुनियाद की हैसियत रखती है। कमज़ोर और मरीज़ जिस्म में अक्ल दिमाग भी कमज़ोर होते हैं और उनकी कारगुजारी भी निहायत ही हौसला शिकन। और जब ज़िंदगी उमंगों, वलवलों और हौसलों से महरूम हो और इरादे कमज़ोर हो, जज्बात सर्द और मुज़महिल हो, तो ऐसी बेरौनक ज़िंदगी जिसमें नातवा के लिए वबाल बन जाती है। ज़िंदगी में मोमिन को जो आला कारनामे अंजाम देना है और खिलाफत की जिस अजीम जिम्मेदारी से ओहदा बरआ होना है, उसके लिए ज़रूरी है कि जिस्म में जान हो, अक्ल दिमाग में क़ुव्वत हो और इरादे में मजबूती हो, हौसलों में बुलंदी हो और ज़िंदगी वलवलों, उमंगों और आला जज्बात से भरपूर हो। सेहतमंद और जिंदा-दिल अफराद से ही कौमें बनती हैं और ऐसी ही कौमें कारगाहे हयात में आला कुर्बानियाँ पेश करके अपना मकाम पैदा करती हैं और ज़िंदगी की कद्र व अज़मत समझाती हैं। नंबर 2, हमेशा खुश व खुर्रम, हशाश बशाश और चाको चौबन रहिए। खुशबाशी, खुश अखलाकी, मुस्कुराहट और जिंदादिली से ज़िंदगी को आरास्ता, पुरकशिश और सेहतमंद रखिए। गम, गुस्सा, रंजो फिक्र, हसद, जलन, बदख्वाही, तंग नज़री, मुर्दा दिली और दिमागी उलझनों से दूर रहिए। ये अखलाकी बीमारियां और जहनी उलझनें मैदे को बुरी तरह मुतासिर करती हैं और मैदे का फसाद सेहत का बदतरीन दुश्मन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सीधे सादे रहो, मियाना रवि इख्तियार करो और हशाश बशाश रहो। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़े शख्स को देखा कि वो अपने 2 बेटों का सहारा लिए हुए उनके बीच घसीटे हुए जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इस बूढ़े को क्या हो गया है? लोगों ने बताया कि उसने बैतुल्लाह तक पैदल जाने की नजर मानी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा इससे बेनियाज है कि ये बूढ़ा खुद को अजाब में मुब्तला करे, और इस बूढ़े को हुक्म दिया कि सवार होकर सफर पूरा करो। हजरत उमर ने एक बार एक जवान आदमी को देखा कि मरियल चाल चल रहा है। आपने उसको रोका और पूछा, तुम्हें क्या बीमारी है? उसने कहा, कोई बीमारी नहीं है। आपने अपना दुर्रा उठाया और उसको धमकाते हुए कहा, रास्ते पर पूरी कुव्वत के साथ चलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते पर चलते तो निहायत जमे हुए कदम रखते और इस तरह कुव्वत के साथ चलते कि जैसे किसी नशेब में उतर रहे हों। हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस कहते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुस्कुराने वाला कोई शख्स नहीं देखा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो दुआ सिखाई है उसका भी एहतिमाम कीजिए। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुख़्ली वल जुबनी व ज़लाअत दैनी व गलबतिर रिजाल, जिसका तर्जुमा है, खुदाया मैं अपने को तेरी पनाह में देता हूँ, परेशानी से, गम से, बेचारगी से, सुस्ती और काहिली से, कर्ज के बोझ से और इस बात से कि लोग मुझको दबा कर रखें। नंबर 3, अपने जिस्म पर बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ न डालिए। जिस्मानी क़ुव्वतों को ज़ाय न कीजिए। जिस्मानी क़ुव्वतों का यह हक़ है कि उनकी हिफाजत की जाए और उनसे बर्दाश्त के मुताबिक एतदाल के साथ काम लिया जाए। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उतना ही अमल करो जितना कर सकने की तुम्हारे अंदर ताकत हो, इसलिए कि खुदा नहीं उकताता यहाँ तक कि खुद तुम ही उकता जाओ। हज़रत अबू क़ैस फरमाते हैं कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ऐसे वक्त हाजिर हुए जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। हज़रत अबू क़ैस धूप में खड़े हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो वो साए की तरफ हट गए और आपने इससे भी मना फरमाया कि आदमी के जिस्म का कुछ हिस्सा धूप में रहे और कुछ साए में।
कबीला बाहिला की एक खातून हज़रत मुजीबा बयान करती है कि एक बार मेरे अब्बा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ दीन का इल्म हासिल करने के लिए गए और दीन की कुछ अहम बातें मालूम करके घर वापस आ गए। फिर 1 साल के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बिल्कुल ना पहचान सके तो उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना, अपना तारुफ करवाओ। उन्होंने कहा, मैं कबीला बाहिला का एक फ़र्द हूँ, पिछले साल भी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये तुम्हारी क्या हालत हो रही है? पिछले साल जब आए थे तब तो तुम्हारी शक्ल सूरत और हालत बड़ी अच्छी थी। उन्होंने बताया कि जब से मैं आपके पास से गया हूँ उस वक्त से अब तक बराबर रोजे रख रहा हूँ, सिर्फ रात में खाना खाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने ख्वामख्वाह अपने को अजाब में डाला और अपनी सेहत बर्बाद कर डाली। फिर आपने हिदायत फरमाई कि रमज़ान में महीने भर के रोज़े रखो और इसके अलावा हर महीने 1 रोज़ा रख लिया करो। उन्होंने कहा, हुजूर, 1 दिन से ज़्यादा की इजाज़त दीजिए। इरशाद फरमाया, अच्छा, हर महीने में 2 दिन रोज़ा रख लिया करो। उन्होंने फिर कहा, हुजूर, कुछ और ज़्यादा की इजाज़त दीजिए। आपने फरमाया, अच्छा, हर महीने में 3 दिन। उन्होंने कहा, हुजूर, कुछ और इजाफा फरमाएं। आपने फरमाया, अच्छा, हर साल मुहर्रम महीने में रोज़े रखो और छोड़ दो, ऐसा ही हर साल करो। ये इशारा फरमाते हुए आपने अपनी 3 उंगलियों से इशारा फरमाया, उनको मिलाया, फिर छोड़ दिया। इससे यह बताना मकसूद था कि रजब, शव्वाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहज में रोज़े रखा करो और किसी साल नागा भी कर दिया करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मोमिन के लिए मुनासिब नहीं कि वो अपने को जलील करे। लोगों ने पूछा, मोमिन भला कैसे अपने आप को जलील करता है? इरशाद फरमाया, अपने आप को नाकाबिले बर्दाश्त आजमाइश में डाल देता है। नंबर 4, हमेशा सख्त कुशी, जफाकशी, मेहनत, मशक्क़त और बहादुरी की ज़िंदगी गुजारिए। हर तरह की सख्तियाँ झेलने और सख्त से सख्त हालात का मुकाबला करने की आदत डालिए और सख्त जान बनकर सादा और मुजाहिदाना ज़िंदगी गुजारने का एहतमाम कीजिए। आराम तलब, सहलंगार, नज़ाकत पसंद, काहिल, ऐशकुश, पस्त हिम्मत और दुनिया परस्त न बनिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत माज़ बिन जबल को यमन का गवर्नर बनाकर भेजने लगे तो हिदायत फरमाई, माज़, अपने को ऐशकुशी से बचाए रखना, इसलिए कि खुदा के बंदे ऐशकुश नहीं होते। और हज़रत अबू उमामा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सादा ज़िंदगी गुजारना ईमान की अलामत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सादा और मुजाहिदाना ज़िंदगी गुजारते थे और हमेशा अपनी मुजाहिदाना क़ुव्वत को महफूज रखने और बढ़ाने की कोशिश फरमाते थे। आप तैरने से भी दिलचस्पी रखते थे, इसलिए कि तैरने से जिस्म की बेहतरीन वर्जिश होती है। एक बार एक तालाब में आप और आपके चंदा साहबी तैर रहे थे। आपने तैरने वालों में से हर एक की जोड़ी मुकर्रर फरमा दी कि हर आदमी अपनी जोड़ की तरफ तैर कर पहुंचे। चुनांचे आपके साथी हज़रत अबू बकर करार पाए। आपने तैरते हुए उन तक पहुंचे और जाकर उनकी गर्दन पकड़ ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी के लिए घोड़ा बहुत पसंद था। आप अपने घोड़े की खुद खिदमत फरमाते, अपनी आस्तीन से उसका मुंह पोंछते या साफ करते, उसके अयाल के बालों को अपनी उंगलियों से मलते और फरमाते, भलाई इसकी पेशानी से क़यामत तक के लिए वाबस्ता है। हज़रत उक़बा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीर चलाना सीखो, घोड़े पर सवार हुआ करो। तीर अंदाजी करने वाले मुझे घोड़ों पर सवार होने वालों से ज़्यादा पसंद है और जिसने तीर अंदाजी सीख कर छोड़ दी उसने खुदा की नेमत की नाकदरी की। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ख़तरे के मौके पर मुजाहिदीन की पासबानी की उसकी ये रात शब कद्र से ज़्यादा अफजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को खिताब करते फरमाया, मेरी उम्मत पर वो वक्त आने वाला है जब दूसरी कौमें इस पर इस तरह टूट पड़ेगी जिस तरह खाने वाले दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। तो किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या उस ज़माने में हमारी तादाद इतनी कम हो जाएगी कि हमें निगल लेने के लिए कौमें मुत्तहिद होकर हम पर टूट पड़ेगी? इरशाद फरमाया, नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद कम ना होगी बल्कि तुम बहुत बड़ी तादाद में होगे। अलबत्ता तुम सैलाब में बहने वाले तिनकों की तरह बेवज़न होगे। तुम्हारे दुश्मनों के दिल से तुम्हारा रौब निकल जाएगा और तुम्हारे दिलों में पस्त हिम्मती घर कर लेगी। इस पर एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये पस्त हिम्मती किस वजह से आ जाएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वजह से कि तुम दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत करने लगोगे। हज़रत अबू हुरैरा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन ज़िंदगी उस शख्स की ज़िंदगी है जो अपने घोड़े की बागे पकड़े हुए खुदा की राह में इसको उड़ाता फिरता है। जहाँ किसी खतरे की खबर सुनी, घोड़े की पीठ पर बैठकर दौड़ गया। कत्ल और मौत से ऐसा बेखौफ है गोया उसकी तलाश में है। नंबर 5,
खवातीन भी सख्त कुशी और मेहनत और मुशक्क़त की जिंदगी गुजारें, घर का कामकाज अपने हाथों से करें, चलने फिरने और तकलीफ बर्दाश्त करने की आदत डालें, आराम तलबी, सुस्ती और ऐश कुशी से परहेज करें और औलाद को भी शुरू से ही सख्त कुश, जफाकश और सख्त जान उठाने की कोशिश करें। घर में मुलाजिम हो तब भी औलाद को बात बात में मुलाजिम का सहारा लेने से मना करें और आदत डलवाए कि बच्चे अपना काम खुद अपने हाथ से करें। साहबिया औरतें अपने घरों का काम अपने हाथ से करती थी, बावर्ची खाने का काम खुद करती, चक्की पीसती, पानी भरकर लाती, कपड़े धोती, सीने पुरोने का काम खुद करती और मेहनत मुशक्क़त की ज़िंदगी गुजारती और ज़रूरत पड़ने पर मैदान जंग में ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करने और पानी पिलाने का नज़्म भी संभाल लेती। इससे ख़वातीन की सेहत भी बनी रहती है और अखलाक भी सेहतमंद रहते हैं और बच्चों पर भी इसके अच्छे असरात पड़ते हैं। इस्लाम की नज़र में पसंदीदा बीवी वही है जो घर के कामकाज में मसरूफ़ रहती हो और जो शब रोज़ इस तरह अपने घरेलू जिम्मेदारियों में लगी हुई हो कि इसके चेहरे बशरे से मेहनत की तकान भी नुमाया रहे और बावर्ची खाने की सियाही और धुएं का मलगजापन भी जाहिर हो रहा हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैं और मलगजे गालों वाली औरतें क़यामत के दिन इस तरह होगी। आपने शहादत की उंगली और बीच की उंगली को मिलाते हुए बताया। नंबर 6, सहरखीज़ी की आदत डालिए। सोने में इत्तेदाल का ख्याल रखिए, ना इतना कम सोइए कि जिस्म को पूरी तरह आराम और सुकून न मिल सके और आज़ा में तकान और शिकस्तगी रहे, और ना इतना ज़्यादा सोइए कि सुस्ती और काहिली पैदा हो और रात को जल्द सोने या सुबह को जल्द उठने की आदत डालें। सुबह उठकर खुदा की बंदगी बजा लाए और चमन या मैदान में टहलने और तफरीह के लिए निकल जाएं। सुबह की ताज़ा हवा सेहत पर बहुत अच्छा असर डालती है। रोज़ाना अपनी जिस्मानी क़ुव्वत के लिहाज से मुनासिब और हल्की फुल्की वर्जिश का भी एहतमाम कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग की तफरीह को पसंद फरमाते थे और कभी कभी खुद भी बागों में तशरीफ ले जाते थे। आपने ईशा के बाद जागने गुफ्तगू करने की मुमानियत फरमाई और फरमाया, ईशा के बाद वही शख्स जाग सकता है जिसको कोई दीनी गुफ्तगू करनी हो या फिर घर वालों से ज़रूरत की बातचीत करनी हो। नंबर 7, ज़ब्त नफ्स की आदत डालिए। अपने जज्बात, ख्यालात, ख्वाहिशात और शहवात पर काबू रखें। अपने दिल को बहकने, ख्यालात को मुंतशिर होने और निगाह को आवारा होने से बचाएं। ख्वाहिशात की बेराह रवी और नज़र की आवारगी से क़ल्ब व दिमाग सुकून आफियत से महरूम हो जाते हैं और ऐसे चेहरे जवानी की हुस्न जमाल और मलाहत कशिश और मर्दाना सिफात की दिलकशी से महरूम हो जाते हैं और फिर वो ज़िंदगी के हर मैदान में पस्त हिम्मत, पस्त हौसला और बुज़दिल साबित होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आँखों का जिना बदनिगाही, ज़बान का जिना बेहयाई की गुफ्तगू है, नफ्स तकाजे करता है, शर्म का या तो इसकी तस्दीक कर देती है या तकज़ीब। किसी हकीम दाना ने कहा है, मुसलमानों बदकारी के करीब न भटको, इसमें 6 खराबियाँ हैं। 3 खराबियाँ तो दुनिया की हैं और 3 आखिरत की। दुनिया की 3 खराबियाँ ये हैं कि इससे आदमी के चेहरे की रौनक और कशिश जाती रहती हैं, आदमी पर फ़क्र और अफलास की मुसीबत नाजिल होती है और उसकी उम्र कोताह हो जाती हैं। नंबर 8, नशावर चीज़ों से बचें। नशावर चीज़ें दिमाग को भी मुतासिर करती हैं और मैदे को भी। शराब तो खैर हराम है ही, इसके अलावा भी जो नशा लाने वाली चीज़ें हैं उनसे भी परहेज़ कीजिए। नंबर 9, हर काम में इत्तेदाल और सादगी का लिहाज रखिए। जिस्मानी मेहनत में, दिमागी काविश में, अज़दवाजी ताल्लुक़ में, खाने पीने में, सोने और आराम करने में, फ़िक्रमंद रहने और हंसने में, तफरीह में और इबादत में, रफ्तार और गुफ्तार में, गरज हर चीज़ में इत्तेदाल इख्तियार कीजिए और उसको खैर व खूबी का सरचश्मा तसव्वुर कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, खुशहाली में मियाना रवी क्या ही खूब है, नादारी में इत्तेदाल की रविश क्या ही भली है और इबादत में दरमियानी रविश क्या ही बेहतर है। नंबर 10, खाना हमेशा वक्त पर खाए। पुरखोरी से बचिए, हर वक्त मुंह चलाते रहने से परहेज कीजिए। खाना भूख लगने पर ही खाए और जब कुछ भूख बाकी हो तो उठ जाए, भूख से ज्यादा तो हरगिज न खाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मोमिन एक हाथ में खाता है और काफिर 7 हाथों में खाता है। सेहत का दारोमदार मैदे की सेहतमंदी पर है और ज़्यादा खाने से मैदा ख़राब हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तमसील में इसको यूँ वाज़ेह फरमाया है, मैदा बदन के लिए एक हौज़ की मानिंद है और रगे इस हौज़ से सैराब होने वाली हैं। बस अगर मैदा सही और तंदुरुस्त है तो रगे भी सेहत से सैराब लौटेगी और अगर मैदा ही ख़राब और बीमार है तो रगे बीमारी चूस कर लौटेगी। कमखोरी की तरगीब देते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, एक आदमी का खाना 2 आदमियों के लिए काफ़ी है। नंबर 11, हमेशा सादा खाना खाएं, बगैर छने हुए आटे की रोटी खाएं, ज़्यादा गर्म खाना खाने से परहेज़ कीजिए, मसालों, चटखारों और ज़रूरत से ज़्यादा लज्जत तलबी से परहेज़ कीजिए। ऐसे ग़िज़ाओं का एहतमाम कीजिए जो ज़ूद हज़म और सादा हो और जिनसे जिस्म को सेहत और तवानाई मिले। महज लज्जत तलबी और ज़बान के चटखारों के पीछे न पड़िए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर छने आटे की रोटी पसंद फरमाते, ज़्यादा पतली और मैदे की चपाती पसंद न फरमाते, बहुत ज़्यादा गर्म खाना जिसमें से भाप निकलती हो न खाते, बल्कि ठंडा होने का इंतज़ार फरमाते। गर्म खाने के बारे में कभी फरमाते कि खुदा ने हमको आग नहीं खिलाई है और कभी इरशाद फरमाते गर्म खाने में बरकत नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त पसंद फरमाते, ख़ास तौर पर दस्त, गर्दन और पीठ का गोश्त रग़बत से खाते।
दरहकीकत जिस्म को क़ुव्वत बख्शने और मुजाहिदाना मिजाज बनाने के लिए गोश्त एक अहम और लाजमी ग़िज़ा है और मोमिन का सीना हम वक्त मुजाहिदाना जज्बात से आबाद रहना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स खुदा की राह में जिहाद किए बगैर मर गया और उसके दिल में इसकी आरजू भी नहीं थी तो वो निफाक की एक कैफियत में मरा। नंबर 12, खाना निहायत इत्मीनान और सुकून के साथ खूब चबा चबा कर खाइए। गम, गुस्सा, रंज और घबराहट में जो खाना निगला जाता है वो मैदे पर बुरा असर डालता है और इससे जिस्म को खातिर ख्वाह क़ुव्वत नहीं मिल पाती। दस्तरखान पर ना तो बिल्कुल खामोश अफसुर्दा और गमज़दा होकर बैठिए और न हद से बढ़ी हुई खुशतबई का मुजाहरा कीजिए कि दस्तरखान पर क़हक़हे बुलंद होने लगे। खाने के दौरान क़हक़हे लगाना बाज़ औक़ात जान के लिए ख़तरे का बाइस बन जाता है। दस्तरखान पर एतदाल के साथ हंसते बोलते रहिए, खुशी और निशात के साथ खाना खाइए और खुदा की दी हुई नेमतों पर उसका शुक्र अदा कीजिए और जब बीमार हो तो परहेज़ भी कीजिए, पूरे एहतिमाम के साथ परहेज़ कीजिए। उम्मे मुंज़िर कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारे यहाँ खजूर के खोशे लटक रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से तनावुल फरमाने लगे। हज़रत अली भी आपके हमरा थे, वो भी नोश फरमाने लगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया कि तुम अभी बीमारी से उठे हो, तुम मत खाओ। चुनांचे हज़रत अली रुक गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते रहे। उम्मे मुंज़िर कहती है कि फिर मैंने थोड़े से जौ और चुकंदर लेकर पकाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, अली ये खाओ, ये तुम्हारे लिए मुनासिब खाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर जब कोई मेहमान होता तो आप बार बार उससे फरमाते जाते, खाइए और खाइए। जब मेहमान खूब सैर हो जाता और बेहद इनकार करता तब आप अपने ज़रा से बाज आते, यानी आप निहायत खुशगवार फिज़ा और खुशी के माहौल में मुनासिब गुफ्तगू करते हुए खाना तनावुल फरमाते। नंबर 13, दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर क़ैलूला कीजिए और रात का खाना खाने के बाद थोड़ी देर चहलकदमी कीजिए और खाना खाने के बाद फ़ौरन कोई सख्त किस्म का दिमागी या जिस्मानी काम हरगिज़ न कीजिए। नंबर 14, आँखों की हिफाजत का पूरा एहतमाम कीजिए। तेज़ रोशनी से आँखें न लड़ाइए, सूरज की तरफ निगाह जमा कर न देखिए, मध्यम या ज़्यादा तेज़ रोशनी में ना पड़िए। हमेशा साफ़ और मोतदिल रोशनी में मुताला कीजिए। ज़्यादा जागने से भी परहेज़ कीजिए। धूल गुबार से आँखों को बचाइए। आँखों में सुरमा लगाएं और हमेशा आँखें साफ़ रखने की कोशिश कीजिए। खेतों, बागों और सब्ज़ाज़ारों में सैर व तफरी कीजिए। सब्ज़ा देखने से निगाहों पर अच्छा असर पड़ता है। आँखों को बदनिगाही से बचाइए, इससे आंखें बेरौनक हो जाती है और सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी आँखों का भी तुम पर हक़ है। मोमिन का फ़र्ज़ है कि वो खुदा की इस नेमत की कद्र करे, उसको खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करे, उसकी हिफाजत और सफाई का एहतमाम रखे, वो सारी तदबीर इख्तियार करे जिनसे आँखों को फ़ायदा पहुँचता हो और उन बातों से बचा रहे जिनसे आँखों को नुकसान पहुँचता हो। उसी तरह जिस्म के दूसरे आज़ार क़ुव्वा की हिफाजत का भी ख्याल रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लोगों आँखों में सुरमा लगाया करो, सुरमा आँख के मैल को दूर करता है और बालों को उगाता है। नंबर 15, दांतों की सफाई और हिफाजत का एहतमाम कीजिए। दांतों के साफ रखने से फरहत हासिल होती है और हाजमे पर अच्छा असर पड़ता है और दांत मजबूत भी रहते हैं। मिसवाक की आदत डालिए। मंजन वगैरह का भी इस्तेमाल रखिए। पान या तंबाकू वगैरह की कसरत से दांतों को ख़राब न कीजिए। खाने के बाद भी दांतों को अच्छी तरह साफ कर लिया कीजिए। दांत गंदे रहने से तरह तरह की बीमारियां पैदा होती है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब नींद से बेदार होते तो मिसवाक से अपना मुंह साफ फरमाते। हज़रत आयशा कहती हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वज़ू का पानी और मिसवाक तैयार रखते थे। जिस वक्त भी खुदा का हुक्म होता आप उठ बैठते थे और मिसवाक करते थे, फिर वज़ू करके नमाज अदा फरमाते। हज़रत अनस कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम लोगों को मिसवाक करने के बारे में बहुत ताकीद कर चुका हूँ। हज़रत आयशा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसवाक मुंह को साफ करने वाली और खुदा को राज़ी करने वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर मैं अपनी उम्मत के लिए शाख न समझता तो मैं हर नमाज के वक्त मिसवाक का हुक्म देता। एक बार आपसे मिलने के लिए कुछ मुसलमान खिदमत में हाजिर हुए। उनके दांत साफ न होने की वजह से पीले हो रहे थे। आपकी नज़र पड़ी तो फरमाया, तुम्हारे दांत पीले क्यों नजर आ रहे हैं? मिसवाक किया करो। नंबर 16, बोलो बराज की हाजत हो तो फ़ौरन हाजत पूरी कीजिए। इन ज़रूरतों को रोकने से मैदे और दिमाग पर निहायत बुरे असरात पड़ते हैं। नंबर 17, पाकी, तहारत और नज़ाफ़त का पूरा एहतमाम कीजिए। कुरान हकीम में है, खुदा उन लोगों को अपना महबूब बनाता है जो बहुत ज़्यादा पाक और साफ रहते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सफाई और पाकीज़गी आधा ईमान है। सफाई और पाकीज़गी की इसी अहमियत के पेश नज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत के तफसीली अहकाम दिए हैं और हर मामले में तहारत और नज़ाफ़त की ताकीद की है। खाने पीने की चीज़ों को ढाँप कर रखिए।
इन्हें गंदा होने से बचाइए और मक्खियों से हिफाजत कीजिए। बर्तनों को साफ सुथरा रखिए। लिबास और लेटने बैठने के बिस्तरों को पाक साफ रखिए। उठने बैठने की जगहों को साफ सुथरा रखिए। जिस्म की सफाई के लिए वजू और गुस्ल का एहतमाम कीजिए। जिस्म और लिबास और ज़रूरत की सारी चीज़ों की सफाई और पाकीज़गी से रूह को भी सुरूर निशात हासिल होता है और जिस्म को भी फरहत और ताजगी मिलती है और बहैसियत मजमूई इंसानी सेहत पर इसका निहायत ही खुशगवार असर पड़ता है। हज़रत अदी बिन हातिम फरमाते हैं, जब से मैं इस्लाम लाया हूँ हर नमाज के लिए बावजू रहता हूँ। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से पूछा, कल तुम मुझसे पहले जन्नत में कैसे दाखिल हो गए? बोले, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब भी अजान कहता हूँ तो 2 रकात नमाज ज़रूर पढ़ लेता हूँ और जिस वक्त भी वजू टूटता है फौरन नया वजू करके हमेशा बावजू रहने की कोशिश करता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान पर खुदा का यह हक है कि हर हफ्ते में 1 दिन गुस्ल किया करे और अपने सर और बदन को धोया करे। बुखारी शरीफ। किताब आदाब ज़िंदगी ऑडियो बुक सीरीज़ के दूसरे सबक सेहत के आदाब की ऑडियो मुकम्मल हुई। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह सबक नंबर 3 लिबास के आदाब पर इसी चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। जज़ाकल्लाह।